स्टूडेंट्स वेलकम सभी का आज की हमारी सेशन में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सभी आपको मैं बताने वाला हूं इस क्लास में। तो सभी शेयर कर देना इस सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है उसके लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार समझिए बहुत अच्छे से और खुद से निकाल के जब देखेंगे तो बहुत इजी होने वाला है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज तक प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होते क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूं। आई होप सभी लोग अच्छे से समझेंगे, बिना स्किप करे देंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले हमारा है एग्जाम्पल नंबर 5, जो आपको एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। इस टाइप के सवाल है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल। इन ट्राइंगल ओपीक्यू, एक ट्राइंगल है ओपीक्यू, जो राइट एंगल कहां पर है, एक सेकेंड, जो राइट एंगल कहां पर है, पी पर राइट एंगल है। ओपी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है एंड ओक्यू माइनस पीक्यू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। अब ऐसा ही एक सवाल एक्सरसाइज में भी है, 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें भी सेम ऐसा सवाल है। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, सवाल आप लोग खुद निकाल करके चेकआउट करिएगा। एक ट्राइंगल बनाना है ओपीक्यू, और वो कहां पर राइट एंगल है, थोड़ा सा बना देता हूं एक कच्चा चित्र आप लोगों के लिए। पी पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री आपका यहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ओ, ये मेरा हो गया पी, और ये हो गया मेरा क्यू। अब ध्यान से देखिए, हमें ओपी दे रखा है, मतलब ये वाली साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। दूसरी बात, ओक्यू माइनस पीक्यू हमें क्या दे रखा है, ये ओक्यू है माइनस पीक्यू, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमें दे रखा है। समझ आए इस बात को। दूसरा देखिए, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू, मतलब इस वाले एंगल के लिए हमें साइन निकालना है, साइन क्यू, और इसी वाले एंगल के लिए हमें कोस क्यू भी निकालना है। ये दोनों हमें निकाल के बताने हैं। सबसे पहले देखिए, हमें ओपी बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया गया है, ओक्यू बराबर माइनस पी क्यू बराबर में 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर मैं इस वाली साइड को पी क्यू ही लेके चलता हूं, मान लीजिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू की टर्म्स में। तो ओ क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस में पी क्यू भी कर सकता हूं। तो उससे फायदा क्या होगा कि सारा एक वेरिएबल का हमारे पास आ जाएंगे। एक वेरिएबल मतलब यहां भी पीक्यू है, यहां भी पीक्यू। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तो आराम से निकाल सकता हूं इस सवाल को। अब देखो, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस होती है, और पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, ठीक है, पाइथागोरस हमारी क्या कहती है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस क्या हमारे पास है, 1 प्लस में पी क्यू, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 7, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारा पी क्यू, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए आगे, ए स्क्वायर होता है, प्लस में बी स्क्वायर होता है, प्लस में 2ab होता है, बराबर में 7 का 49 हो जाएगा, प्लस में पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर हमारा चला जाएगा, कितना बचेगा, 2pq, ये 1 उधर भेज दीजिए आप, तो 49 माइनस 1 आएगा, यानी कि 2pq का मान आ जाएगा 48, देन pq हमारे पास आएगा 24। अब आप बहुत आराम से इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई है, 24 सेंटीमीटर। अब ये वाली साइड क्या आएगी, 1 प्लस पी क्यू कर दीजिए, मतलब 24 में एक जोड़ दोगे तो 25 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, कर्ण भी आ गया इस सवाल का। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है। मैंने बताया था, जिस भी एंगल के लिए आप निकाल रहे हो साइन कोस टेन को, उसके अपोजिट में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसके साथ में बेस होता है हमेशा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, लाल बटे कक्का, साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का भी बोल सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, एच एच बेस, एच एच भी आप लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए ये, हिंदी के लिए ये। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन क्यू के लिए, अब परपेंडिकुलर कितना है इस सवाल में, 7 है, तो 7 आ जाएगा। बेस कितना है, 24, सॉरी बेस नहीं आएगा साइन के लिए, हाइपोटेनियस, अभी अभी हमने देखा हाइपोटेनियस आता है साइन के लिए, एक सेकेंड। तो हमारा साइन क्यू आएगा 7/25, और कोस क्यू कितना होता है, यहीं से देखिए, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 24, हाइपोटेनियस है 25, तो ये हमारे दो आंसर आ गए। ऐसा ही सेम सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, आप सभी लोग उसको ट्राई जरूर करके देखना, सेम इसी टाइप से करना है।
एक साइड में कन्वर्ट कर लेना, इस कंडीशन का यूज करना ही करना है। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही एक सेम सवाल कहां मिलेगा, एक्सरसाइज में भी मिलेगा, जो 10 से रिलेटेड है। देखिए सवाल हमें क्या कंडीशन दे रहा है, हमारे पास अवेलेबल है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, सॉरी, दूसरा हमारे पास है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है, एक सेकेंड, एक कंडीशन भी दे रखी है 0 डिग्री ए प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जो ए और बी का मान होगा उनका जो सम है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। और एक कंडीशन और भी बोल रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। इन दोनों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब हमें ए और बी निकालना है। तो देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं, अब इसमें आपको क्या याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। जिसके टेबल याद है वो बड़ा आराम से करेगा। मुझे बताओ साइन के अंदर 1/2 किसका मान होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। मतलब मैं इसको साइन क्या कर सकता हूं, 30 डिग्री भी तो लिख सकता हूं ना, 1/2 साइन 30 का मान होता है। अब इधर भी हमारा साइन थीटा है, इधर भी हमारा साइन थीटा है, तो मैं साइन को साइन से आराम से रिमूव कर सकता हूं। यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस बी किसके बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 1 आ गया यहां से। ऐसे ही मैं बोलूंगा सर कोस 1/2 किसका मान होता है, तो हम बोलेंगे सर कोस 60 का मान होता है 1/2। ये कोस से कोस यहां भी चला जाएगा। अब मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 3 में जो हमने पढ़ा था, प्रतिस्थापन मेथड पढ़ा था और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन, दो मेथड पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अप्लाई कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 कर दीजिए। यहां से आएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और नीचे आएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, a और a 2a होता है, 60 और 30 90 होता है। तो यहां से मेरे पास आ गया 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अगर a तुम्हारे पास आ गया है तो चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, b भी तुम्हारे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें रख के देख लीजिए, 45 प्लस में b बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री, b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। अब आप इन दोनों कंडीशंस को देखना भी है, क्या ए बी से बड़ा आया है हमारा, तो मैं बिल्कुल कहूंगा सर ए बी से बड़ा मेरा आया है। क्या इन दोनों का जोड़ 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो मैं देख लेता हूं 45 प्लस 15 कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो सर ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मेरा ए कितना आ जाएगा 45 डिग्री और मेरा बी कितना आ जाएगा 15 डिग्री, इस सवाल में आ जाएगा। ऐसा ही सेम सवाल हमारा एक्सरसाइज में भी दिया गया है, तो उसको जरूर सॉल्व कर लेना आप सभी प्यारे बच्चे। चलो सेशन को शेयर जरूर कर दो सभी लोगों से, सभी अपने स्टूडेंट्स दोस्तों से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, एग्जाम्पल 12, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक सवाल एक्सरसाइज 8.3 में है, 4 के सवाल में 5 का सवाल प्रूव करने वाला। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के एक बार चलता हूं। मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड में मेरे पास क्या है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1। इसको मैं क्या करूंगा, कोस से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टेन और सेक चाहिए अब की बार। और जो एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है वहां सेक, कोसेक और कोट चाहिए, तो उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई कोस थीटा, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, सबको डिवाइड कर दूंगा मैं, कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस में 1 बटे कोस थीटा। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा और माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा। यहां से मेरे पास क्या आएगा, ये तो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। कोस बटे कोस क्या होता है, 1 होता है। और 1 बटे कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है। डिवाइड साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा, कोस बटे कोस होता है 1 और 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा आगे, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, इसको एक साथ रहने देता हूं इधर ही, और माइनस क्या कर देता हूं, 1 लिख लेता हूं ऐसे। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से टेन थीटा
माइनस का सेक थीटा प्लस में 1 लिख देता हूं। अब इसने एग्जाम्पल में ही दे रखा है कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर तो है ही नहीं, यूज कैसे करूंगा इस चीज को? तो भाई 1 तो है ना इस सवाल में, यहां दे रखा है 1 तो 1 का यूज कर लो। क्या बनेगा ये? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। रख दो 1 की जगह पर, आराम से सॉल्यूशन निकलेगा। और उस सवाल में भी आपको क्या करना पड़ेगा? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, उसका यूज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, नीचे एक बार के लिए आप क्या करो, सेम ही रख लो, सिर्फ ऊपर अप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देता है। टेन थीटा प्लस में, या फिर एक काम करो, अब की बार आप नीचे अप्लाई करो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर में चाहिए मतलब ये हमें चाहिए है। तो एक सेकंड थोड़ा और इजी बना लेते हैं सवाल को, थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं। नीचे मैं अप्लाई कर देता हूं एक बार के लिए, ऊपर हम अप्लाई नहीं करते हैं। ऊपर मैं सेम रहने देता हूं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। नीचे अप्लाई कर देता हूं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे होगा क्या देखो, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, सेक थीटा, ये कॉमन हमारा आ सकता है प्लस। अब आप पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहां से आ सकता है। उम्मीद करूंगा यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आई होप सभी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है यहां लिखने में। यहां तक हमारा सही था, यहां तक हमारा सही था। एक सेकंड, नहीं नहीं सही है सही है सही है, चल चल चलने दीजिए। यहां देखिए टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस 1। अब नीचे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप ये देखिएगा ध्यान से। तो नीचे मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, नीचे मैं कॉमन ले सकता हूं टेन थीटा माइनस सेक थीटा। भाई इसमें, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, टेन माइनस सेक थीटा ले सकता हूं। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा देखो, अब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा हमारे पास में। थोड़ा सा इसको या तो रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, सेक माइनस टेन है, ठीक है, और यहां पर टेन माइनस सेक है, तो इसको भी सेक माइनस टेन लीजिए तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, माइनस 1 सेक माइनस टेन ले लीजिए, आंसर भी वही चाहिए हमें, सेक थीटा माइनस, देखना पड़ेगा क्या हमें आंसर चाहिए होता है। तो माइनस 1 तो यहां बचेगा, क्योंकि ये है टेन माइनस सेक, मैं ले रहा हूं सेक माइनस टेन। इधर क्या बचेगा, प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। उससे होगा क्या देखो, माइनस वन यहां भी है, टेन और सेक पॉजिटिव यहां भी है, ये दोनों कट जाएंगे और सिर्फ ये हमारे पास बचेगा, यानी कि 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमें चाहिए था। तो ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि अगर आपको न्यूमरेटर में आंसर चाहिए होता है, तब तो हम जो ये आइडेंटिटी है ये न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए है तो ये वाली आइडेंटिटी हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। जो सवाल है मैं आपको बता देता हूं कौन सा सवाल है, ध्यान से आप देखिएगा। ये जो सवाल आपको दिख रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ना भी आए बट इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। अब इसमें जो आंसर है वो न्यूमरेटर के रूप में आ रहा है, और ये आइडेंटिटी आपको यूज कर देनी है। न्यूमरेटर में आंसर आना है आपका, तो आप आइडेंटिटी कहां यूज करोगे, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी का यूज करना है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, बस इतना चीज याद रखनी है आपको। चलो ये देखिए, अब हमारे पास ऐसे सवाल, ये एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे ये वाले सवाल। ठीक है, लास्ट 3 सवाल हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव करने वाले सवाल बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज के सवाल है, ध्यान दीजिएगा। साइन ए हमें दे रखा है 3/4, और हमसे क्या निकलवा रहा है, कोस ए और टेन ए। अब आपको इस वाले सवाल के लिए एक चीज सबसे अच्छे से आनी चाहिए, और वो चीज क्या है, वो चीज है लाल बटे कक्का, या फिर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ये हिंदी मीडियम के लिए लिख रहा हूं, ये इंग्लिश के लिए लिख रहा हूं। अब देखो आपको पता है कि जो पहला वाला पेयर होता है एल और के वाला, ये साइन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा वाला कोस के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए। हमें दे रखा है साइन, ए क्या है, एंगल, 3/4, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या है,
हाइपोटेनियस है, सॉरी, ठीक है, हाइपोटेनियस है। ध्यान दीजिएगा। अब नॉर्मली तो हम क्या पढ़ते आए हैं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, बट ये गलती यहां मत कर देना, क्योंकि अगर तुम 5 ले लोगे बेस को 3 4 5 जल्दबाजी में, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और इसने हाइपोटेनियस को पहले ही दे दिया है कि 4 यूनिट है हमारा। तो ये ट्रिपलेट का यूज मत करना जल्दबाजी में, निकाल के देखना। अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनियस थ्योरम होता है, पर पाइथागोरस होता है। हाइपोटेनियस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और बी स्क्वायर रख लीजिए। 4 चौक 16 होता है, 3 तिया 9 होता है, बी स्क्वायर होता है। 16 में से अगर 9 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा? √7 हमारे पास आ जाएगा। ये बेस आएगा हमारा इस सवाल में। अब निकाल दो कोस। आपको पता है कोस क्या होता है? बेस अपोन में हाइपोटेनियस होता है। बेस आया है √7, हाइपोटेनियस है हमारी 4। ये आ गया पहला आंसर। टेन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? √7। अब एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है तो उसको आपको रेशनलाइजेशन करना बड़ा जरूरी होता है। ना भी करेंगे तो भी आंसर सही होगा, बट रेशनलाइजेशन करना होता है उसका। तो इसको रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? सेम √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ऊपर आ जाएगा 3 √7, नीचे आ जाएगा 7। तो ये हमारा 10 हो गया इस सवाल के लिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये आपको मस्ट है याद रखना यहां से। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल, ये सेम सवाल आपको करना है। देखिए ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। 15 कोट ए बराबर है 8। तो हमें क्या करना है? पहले कोट ए निकालना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 8/15 हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करूंगा समझे होंगे। अब फिर से लाल बट्टे कक्का करके देखना है और साइन ए सेक ए इसमें से फाइंड आउट कर देना है। इसमें दो चीजें गिवन होंगी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस में से दो चीजें गिवन होंगी। एक आप पहले निकाल लेना। किससे निकालोगे? इस वाली थ्योरम से निकालना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो 1 नंबर में आ जाते हैं, वो अभी आज हमने इस क्लास में किया है, इस वीडियो में किया है। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया हो तो कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। सभी अपने क्लास 10th के दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रूव करने वाले सवालों को कैसे इजी पीजी तरीके से हम कर सकते हैं। जय हिंद।